ऋषिकेश, आपके पीछे हम देख रहे हैं, तस्वीर बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, नजारा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो विपक्षी एकजुटता की तस्वीर है उसमें कई पेच नजर आ रहे हैं, कई रहस्य नजर आ रहे हैं। तो चिट्ठी तो पहुंची गई होगी भारत जोड़ो यात्रा में जेडीयू की कि भाई हम नहीं आने वाले हैं, व्यस्त हैं। तो ये जो एक मुहिम शुरू की गई थी कि जब समापन समारोह होगा विपक्ष को एकजुट दिखाएंगे, मंच पर एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जिससे बीजेपी हिल जाएगी, उसको तो झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या रणनीति होगी अब? रवि, देखिए, इसके सवालों का जवाब खुद जयराम रमेश ने दिया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बेस्ट विशेष तो जरूर कहा है, लेकिन वो श्रीनगर नहीं आ रहे हैं 30 तारीख को, जो 23 दलों का निमंत्रण है। इस पे उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से बात हुई है, ललन सिंह की, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका 30 तारीख को राजनीतिक कार्यक्रम लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, लिहाजा उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब भी कहा जा रहा है कि कोई ना कोई जेडीयू का रिप्रेजेंटेटिव श्रीनगर में मौजूद रहेगा। कौन होगा नहीं होगा, ये इस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। दूसरा, जो विपक्षी एकता को लेकर बार बार पूछा जा रहा है, उस पर भी कांग्रेस ने जवाब दिया, जयराम रमेश ने, और कहा कि एचडी देवेगौड़ा जो जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, और उनकी भी राजनीतिक व्यस्तताएं हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। बाकी जो 23 दल के कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल न होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। और कांग्रेस की रणनीति आगे आने वाले लोकसभा 2024 के लिए, जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी, तब फिर विपक्षों के साथ कैसे तालमेल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में वो 23 दलों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं श्रीनगर, क्योंकि समान विचारधारा वाली पार्टियों का एक साथ होना जरूरी है और एक राजनीतिक संदेश जाना जरूरी है। इसीलिए देखिए कि शिवसेना की तरफ से लगभग कंफर्म है कि उनके यहाँ से रहेंगे उनके नुमाइंदे। एनसीपी की तरफ से शरद पवार होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी संशय है, लेकिन शरद पवार की तरफ से भी कोई ना कोई उनकी पार्टी से होगा, डीएमके से कोई ना कोई की पार्टी का होगा, जेएमएम से कोई ना कोई होगा, आरजेडी से कोई ना कोई होगा। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कोई होगा, या फिर वो चिट्ठी के जरिए ही अपना समर्थन देंगे। तो कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका फॉर्मूला 30 तारीख के बाद शुरू होगा, और विपक्षी एकता का अंदाजा पे कतई नहीं लगाएं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं श्रीनगर, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस के खिलाफ चले गए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के संदर्भ में ही क्यों नहीं कहा जा रहा हो। इसीलिए ये कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, तकरीबन 13 से 14 राजनीतिक दलों ने कंफर्म कर दिया है 23 में से कि वो श्रीनगर आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचेंगे। तो विपक्षी एकता को लेकर जब पूछा गया क्या आप बड़े भाई की भूमिका में होंगे, क्योंकि 15 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए कांग्रेस की अलग रणनीति है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लोकसभा में चूंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस और क्षेत्रीय एलाइंस आमने सामने हैं, जो उनके सहयोगी है। जैसे भी जहाँ मैं अनंतनाग में खड़ा हूँ, यहाँ से महबूबा मुफ्ती चुनाव जीतती रही है, लेकिन उस यहाँ एनसी भी दूसरे नंबर पर रहा है, कांग्रेस भी 2-4 हज़ार वोट से आगे पीछे रहा है। तो ऐसे में अनंतनाग सीट पे किसका उम्मीदवार होगा, क्या वो तीनों मिलकर लड़ेंगे? इसके आगे श्रीनगर का वही हाल है, इसीलिए आगे कुपवाड़ा वैसे ही है। ये घाटी की 3 सीटें मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे अभी उमर अब्दुल्ला उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, पदयात्रा में शामिल होंगे। तो ये एक फार्मूला पर आगे सियासत होगी, आगे इस पे बातचीत होगी, चर्चा होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ समान विचारधारा वाली पार्टियों को आगे लाना है। इसीलिए यहाँ महबूबा मुफ्ती यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद अनंतनाग शुरू हो जाएगा, वहाँ वो भी मौजूद रहेंगी। उमर अब्दुल्ला साथ में है, और असर देखिए कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो शंकर डोगरा है, लाल सिंह डोगरा, उन पर आरोप है, तो उन्हें राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा में शामिल नहीं किया। तो कांग्रेस भी देख रही है कि जो उनके सहयोगी पार्टी हैं, उनके ग्रीवांसेज क्या हैं, और उन्हीं ग्रीवांसेजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अभी देख रही है। निमंत्रण भेजे हैं, किसी ने हाँ कहा है, किसी ने ना कहा है, लेकिन 30 जनवरी को क्या तस्वीर सामने आएगी वो देखने वाली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।